99 को अपने गढ़ सेरिंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मार दिया गया था। टीपू सुल्तान को टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, जो कर्नाटक मैसूर राज्य में शासक था, जो भारत का रॉकेट प्रौद्योगिकी अग्रणी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और विस्तार किया गया था। एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना और सहयोगी को किया गया था। कौन किया गया था? किया गया था। सेरिंगपट्टनम की घेराबंदी के शामिल थे, किया गया था। किया गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख शुरुआत किसी मुहावरे से हुए थे। अशोक का अधिकांश मुहावरा जो अभिलेख है शुरुआत इसी मुहावरा से हुआ था। कौन मुहावरा से हुआ था? जैसे हम जानते हैं, इस प्रकार देवा नाम प्रिय कहते हैं। इसे देवानाम प्रिय कहते हैं। ये देवानंद प्रिय भारत के प्रमुख राजाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक पाली सम्मान सूचक विशेषण है, जो तीसरे मौर्य सम्राट अशोक महान ने इसका शासक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने अपने अधिकांश अभिलेख इस अपवादी को उल्लेख किया। देवानाम प्रिय अर्थ है देवता का प्रिय, देवनाथ का प्रिय होता है। इसे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा अशोक के अभिलेख की शुरुआत इस प्रकार देवानाम प्रिय या प्रियदर्शनी कहते थे। वाक्यांश से यही लगते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रन खादिर बैयत के किनारे बसा हुआ था? ये बसा हुआ था धोलावीरा। धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख ध्वरित स्थल है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। 2600 तक फली फूली थी। यह है वर्तमान भारत के गुजरात के कच्छ महान खादिर बैत के द्वीप में स्थित है। कौन है? दक्षिण में स्थित है। धोलावीरा प्राचीन शहर में 100 हेक्टेयर में भी स्थित है। ये भी सही है। यह गढ़वाल किलाबंद का क्षेत्र है, जिसमें शासक महल सार्वजनिक सभा के कक्ष में एक बड़ा जलसीय महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। ठीक है। धोलावीरा अपने पुष्कर शहर योजना के रूप में भी उन्नत जल पाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है अष्टगिगा मार्ग जो मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ और बात हम जान जाते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में कि इसमें अष्टमार्ग विचार बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम ने, जिन्हें बुद्ध कहा जाता है, प्राथमिक स्थित है, और जिन्होंने मध्य भाग में अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत की, जहां ताप चरण सीमा के कर्मों के भोग के बीच में संबंध किया था। जिस प्रकार संस्कृत वाची आर्य सत्यातीन का जो अनुवाद इस प्रकार किया था। 4 है आर्य क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। अष्टगिगा मार्ग का शब्द का अर्थ होता है, इसे आमतौर अष्टगिगा पथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बौद्ध धर्म के महान अष्ट मार्ग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रम, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये है बौद्ध धर्म का मार्ग है, बौद्ध धर्म का संबंधित है। 5वां क्वेश्चन है कि उत्तर मौर्य राजवंश के संदर्भ में लिखित कौन सा कार्य बच सकता है? आंध्रों ने चांदी और तांबे के सिक्कों के अलावा शीशे के टिन का सिक्के भी जारी किए। ये सही है कि ये व्याख्या करता है, लेकिन दक्कन और तटीय क्षेत्र में मुद्रा अवस्था प्रचलित हो गई थी। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में किसके अनुयायी विष्णु का अवतार माने जाते हैं? ये चेतन के द्वारा माने जाते हैं। चेतन 1486 में 1540 हिंदू धर्म के भीतर ये बंगाल आधारित सांप्रदायिक गौड़ीय वैष्णववाद में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने अनुयायी जिन्हें विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण पूर्ण अवतार मानते हैं। रामायण 1209 से 1300 ईस्वी तक मानते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा मिलान कीजिए? उपयुक्तता इनमें से सभी। ये है 4 नंबर नगर दुर्ग मोहनजोदारो, यह इससे हो गया। ठीक है। बी नंबर अग्निकुंड का कालीबंगाल में। सी भंडारगिरी लोथल में है, हड़प्पा में, हड़प्पा और बंदरगाह लोथल में। ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। विनय पिटक बौद्ध का जन्म कथा से, सुतु पिटक भौतिक आचार के नियम से, अधिगम बुद्ध के उपदेश बातों से, जातक दार्शनिक व्याख्या से।
मिलान करिए आप। बिना पिटक भिक्षुकों के बिछान के एक दूसरे के साथ समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है, यह बताने वाले नियम शामिल है। सूत्र पिटक वियुद्ध के समीक्षाओं के रूप में किया जाता है। अभिधम पिटक और विशिष्ट शैक्षणिक विशेषण। सूत्र में बुद्ध का शिक्षाओं का सारांश। ज़्यादा अर्थ है बुद्ध के पूर्व जीवन का अत्यंत लोकप्रिय। 9 नंबर क्वेश्चन, तमिल कवियों का तीसरे संगम का स्थान कहाँ थे? मदुरै है। दक्षिण भारत की कृष्णा तुंगभद्रा नदी का दक्षिण में क्षेत्र में 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में 3री शताब्दी में बीच अवधि के संगम काल के रूप में जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, सूफी मत का संदर्भ में लिखे हुए विचार कीजिए। ये क्या कीजिए? सूफी संत का मकबरा दरगाह एक गलत है, सम्मिलित। सूफी आचार्य का सभा खानका युग गलत है। सूफी शिक्षकों का वंशावली युग सही सम्मिलित है। सही सूफी संत कहाँ? सिलसिला, ठीक है, ये गलत है। और जियारत सूफी संतों का अरबों का तीर्थयात्रा आमतौर पर जिनकी पुण्यतिथि पर किया जाता है, वो भगवान साथ आत्मा का मिलन दिखा रहा। लोग मानना है कि मृत्यु के बाद संत देवताओं को करीब थे। 11वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष मुगल शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था? यह 1765 में किया गया था। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवानी के रूप में नियुक्त किया गया था। शाह आलम द्वितीय को निम्न में की सहमति व्यक्त किया गया था? कंपनी संरक्षण की अवधि के नवाब द्वारा उन्हें सौंपे जाने के लिए इलाहाबाद में निवास किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी देने वाला पहला फरमान जारी किया था। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के साथ 17 अगस्त को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद 2 महत्वपूर्ण साथियों का समापन किया था। अवध के नवाब के साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी साथ थे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उसकी अत्यधिक विकसित शहरी योजना क्या थी? हड़प्पा सभ्यता अपनी अर्धनारित लिपि की जानी जाती है। यह जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उसकी अत्यधिक विकसित शहर योजना थी। यह कथन सही है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, बुद्ध के संबंध में कौन सा असत्य है? बुद्ध ने सिखाया कि कर्म के हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत चीज़ है। गौतम बुद्ध जन्म 1563 ईस्वी में पूर्व में कपिलवस्तु के वर्तमान नेपाल में के पास लुम्बिनी में हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। वह शत्रुघ्न और महामाया के पुत्र थे। शत्रुघ्न वाक्य वंश का प्रमुख था, इसी कारण बुद्ध को शाक्यमुनि भी कहा जाता है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसे जन्म देने वाले 7 दिनों के बाद हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न किस यात्री को गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? ये कौन कहते हैं? भारत की यात्रा गुप्त काल में किया था? फयान किया था। कब किया था? फयान एक चीनी बुद्ध थे, चीन से आए हुए थे और जिसके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, ठीक है। लुम्बिनी में यात्रा किया था, जो रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स में किया गया था। शेनतोंग एक चीनी यात्री जो प्राचीन काल में 627 ईस्वी से 643 ईस्वी में बीच भारत आया था। मार्को पोलो एक यूरोपीय यात्री थे। मार्को पोलो भी है, तीसरे ऑप्शन में मार्को पोलो। चौथा ऑप्शन में क्या है? निकोलो क्रोंटी है। यह एक इताली व्यापारी था जिसने विजयनगर के देवकर राज का प्रथम शासनकाल के दौरान भारत दौरा किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के संस्कृति कौन से कथन सही है? H1 H2 दोनों। दक्षिण के संस्कृत के सितु कम के थे, बहमनी साम्राज्य थे। बहमनी सल्तनत 1347 में अलाउद्दीन बहमन गुलबर्गा समेत 2 पैटर्न आते हैं। बहमनी समाज गुलाबर्गा शाह बाजार मस्जिद है, हाफ्ता गुबज जामा मस्जिद में। विदर्भ में मोहम्मद गाबन मदरसा 16 खंबा मस्जिद। बीजापुर गोल गुंबद 1656 मोहम्मद मदरसा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कब हुआ था? मिलान के लिए चौसक युद्ध, कन्नौज का युद्ध, खनवा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अब जान जाते हैं कि चौसक युद्ध हुआ था 26 जून 1549 भारत के वर्तमान बिहार में चौसा गांव में पास हुई थी। अफगान नेता शेर शाह सूरी द्वारा मुगल साल में हुआ था। यह मौत कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। बिलगाम के पास रूप में जाता है। इसे बिलगाम के युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिला में शहर के कन्नौज के पास हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं सेना सामना शेर शाह के साथ हो रहा था, जिसमें हुमायूं का संपत्ति उतरकर अपना सूर सम्राट को स्थापित किया गया। खानवा का युद्ध हुआ था कि महत्वपूर्ण है। सेन मुठभेड़ जो 17 मार्च 1527 में भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में खानवा गांव के पास हुई थी। यह मुगल बाबर की सेना और मेवाड़ की राणा सांगा के नेतृत्व राजपूत संघ के बीच निर्धारित थी। चंदेरी की युद्ध 1528 में भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश के चंदेरी शहर के पास हुई थी। यह मुगल सम्राट के बाबर और चंदेरी के राजपूतों महत्वपूर्ण संघर्ष था। 17 नंबर क्वेश्चन, कौशाम्बी की जहांपत राजधानी कहाँ थी? वश थी। जान जाते हैं, वश के बारे में भी जान जाते हैं कि
कि 6ठी सदी में महाजनपद विकास की वृद्धि हुई थी। 600 ईसा पूर्व के दौरान भारत के जनपद 25 ईसा पूर्व में थी। वस्त की राजधानी कौशाम्बी, अवंती की राजधानी उज्जैनी और पंचाल की राजधानी अक्षेत्र। शिमलान के लिए आदिनाथ बेल, मल्लिका घोड़ा, पार्श्वनाथ सैफ, शवनाथ को ये जान लेते हैं कि तीर्थकर उनके प्रतीक भगवान ऋषभदेव का था, बेल था, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा और अभिनंदनाथ वानर, मल्लिकनाथ जलस कलश, पार्श्वनाथ सब महावीर शेर। वर्तमान में महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म का 3 सिद्धांत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर है जो सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, दिगंबर जो स्काई कलर नगन रूप से रहते हैं। प्रथम जन संगति कहाँ हुआ था? अस्थिरपुर पटना में हुआ था। ठीक है। और सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ किसका पुत्र था? सिद्धार्थ जो है त्रिशिला पुत्र है, जिनकी जन्म कौशाली में हुआ था। उनका विवाह यशोदा से हुआ था। साल के वृक्ष के नीचे कपिल व्रत करते हुए उसमें महावीर जिन लोग ने कीर्तन किया था। 19 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? ये अमृतमाल यादा हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक जो एक प्रेम पुस्तक है। अमृत वाले एक दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राज के द्वारा लिखित एक तेलुगु है। ठीक है। तेलुगु लिखी हुई है साम्राज्य के द्वारा विजयनगर। नागानंद हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक संस्कृत भाषा नाटक है। रत्नावली एक हर्षवर्धन की कृति जो एक शास्त्रीय संस्कृत नाटककारी है। 20 नंबर को विजयनगर साम्राज्य का शासक था जिसे गटेबर उपाधि मिली थी। यह देवराय द्वितीय था जो गटेबर की उपाधि मिली थी। देवराय द्वितीय के 1427 से 46 ईस्वी संगम राजवंश का शासक थे। उन्होंने गजबेटकर उपाधि धारण की थी। शाहरुख और अब्दुल रज़ाक शासनकाल में हुआ था। देवराय प्रथम वह संगम वंश का संस्थापक थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी सिंचाई कार्य तुंगभद्रा नदी पर ही कार्य बनाया जाता है। निंगोला डी कौट्टी शासनकाल में दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। कृष्णदेव राय तुगलक वंश की संस्थापक थे जिन्होंने विजय महल के विठल स्वामी का निर्माण करवाया था। वीर नरसिंह देव जो तुलम वंश के संस्थापक थे। 21 नंबर क्वेश्चन, मुगल का अधीन जमींदारों को निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्हें एक सशक्त दल बनाए रखने पर प्रतिबंध किया गया था। दूसरा क्वेश्चन नंबर कहता है कि किसान भूमि का कोई अधिकार नहीं था जबकि जमींदारों के पास अधिकार थे। तीसरा नंबर, भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। यही गलत है, यही कथन सही है, जो सही है। मुगल काल के जमींदार भूमि के मालिक थे जिन्हें ग्रामीण समाज में उन्हें श्रेष्ठ सस्ती के कारण मानते थे। भारत के दर्शन के 6 पद्धति सरदर्शन में शामिल थे। वैशेषिक थे। सांख्य चेतना का पदार्थ का प्रयोग किया था। योग दर्शन माध्यमिक निरीक्षण किए थे। योग तर्क और जांच करता था। वैश्विक परमाणुवाद के अनुमति करता था। मीमांसा स्कूल मीमांसा का निराश किया था। शयाद्वाद किससे संबंधित है? यह है जैन से संबंधित है। 24 में दूध घटोत्कच, मशीकट्टम, कीर्तार्जुनीयम, रावण वध। अब तो जान देते हैं। दूध घटोत्कच महाकवि भाषा का नाटक है। घटोत्कच महाभारत की कहानी एक प्रमुख पात्र है। मशीकट्टम इसकी सुधक द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। कीर्तार्जुनम शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के 5 महाकवि में से एक है। भट्टी के द्वारा लिखी महान कविता औपचारिक शैली 7वीं CE में किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? आर्यभट्टू था दक्षिणी भारत के विजयनगर हिंदू साम्राज्य के चौथा अंतिम राजवंश था। इसके संस्थापक तिरुमल 1570 ईस्वी में सम्राट बने थे। कब बने थे? 1570 में हुआ था। ठीक है। हिंदू विजयनगर साम्राज्य का दक्षिण भारत का प्रमुख शक्ति रूप में 2 शताब्दी शासन किया था। अकबर के शासनकाल में ओहदा आधारित प्रशासनिक प्रणाली है मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी। महान सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में किया था। सिकंदर कब किया था? 326 ईस्वी में किया था। जो सिकंदर महान की मृत्यु मलेरिया और बेबीलोन अब इराक में है, जो 13 जून 323 ईसा पूर्व में मृत्यु के समय उसकी आयु 32 वर्ष मात्र थी।
28वां क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद के बारे में निम्नलिखित में किया गया था। जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजन पद के बारे में बताया गया था। दोनों सही है, दोनों कथन सही है। 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजन पद में 16 महाजन पद थे, ये सही है। 29 नंबर में है किताब उल हिंद रेहला हुमायूंनामा बादशाह, इसके बारे में जानते हैं। किताब उल हिंद अल-बुर्नी के लेखक भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों के सामाजिक संगठन पर टिप्पणी की थी। इब्न बतूता एक मध्यकालीन मुस्लिम यात्री था जिसने विश्व के सबसे प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रिहला पर किया। यह काम उन लोगों पर संस्कृत वर्णन में मुगल राजकुमारी गुलबेदन बेगम उन्हें हुमायूं नामक के लेखक के रूप में जाता है। उन्हें सतीले भाई के सम्राट हुमायूं के रूप में जीवन का वृत्तांत किया गया था। अपूर्व फजल हामिद लोहारी ने बादशाह नामक के लेखक के रूप में किया जाता है। अकबर नामक आधार पर शासन किया था। तुगलक राजवंश का स्थापक कौन था? तुगलक नरस नायक विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। ये तटीय कर्नाटक प्रमुख थे। इस काल में विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में कृष्णदेव राय के साथ अपने वैभव के शिखर पर पहुंचा दिया था। 31 में खिलजी खान दिल्ली का शासक था। किस राजवंश से संबंधित था? ये सैयद राजवंश से संबंधित था। सैयद वंश का संस्थापक 1400 सैयद राजवंश था जिसने 1414 में 1421 तक दिल्ली पर शासन किया था। वह सैयद राजवंश का संस्थापक था। उनके उत्तराधिकारी पुत्र मुबारक शाह था। तुर्की भी ऑप्शन है। तुर्की राजवंश के बारे में जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के मुख्य तुर्की राजवंश का शासक था गुलाम खिलजी। तुगलक और सैयद राजवंश के तुर्की के हिस्सा थे। तुगलक वंश भी ऑप्शन है। तुगलक वंश का संस्थापक थे 1320 से लेकर 1414 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था। लोधी वंश चौथा ऑप्शन है लोधी वंश का संस्थापक 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक बहलोल लोधी और राजवंश के संस्थापक था। जो लोधी संतलन काल का अंतिम शासक राजवंश था। रावी नदी का ग्रीक नाम क्या है? हेप्टोटिस है। ये रावी नदी के प्रमुख नदियां हैं जो सतलज ब्यास और रावी और चिनाब सिंधु है। नदी झेलम भी है। 5 प्रमुख नदियाँ हैं। सतलुज है, हेरोडोस का नाम यूनानी नाम कहते हैं, जैसा भी हो हाइफेटिस भी कहते हैं। रवि हेरोटिस बोलते हैं। चिनाब एसोसिएशन बोलते हैं। झेलम हाइड स्पेस बोलते हैं। जूनागढ़ के शिलालेख में निम्नलिखित में किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। सही मिलान करें। इब्न बतूता, दुआते बरबोसा, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो। इस चारों ऑप्शन को विख्यात से देखेंगे। पहला ऑप्शन है कि इब्न बतूता कहाँ की रहने वाली थी? ये मोरक्को की रहने वाली थी। मोरक्को की इब्न बतूता के मध्य एशिया में आई थी। वह भारत पहुंचा। कब आया था? सिंधु 1333 ईस्वी में सिंधु पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में आया था। उस समय दिल्ली का शासक था। उन्होंने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रिहला में लिखी थी। दुआते बरबोसा एक प्रतिपालिन दुआते बरबोसा है कृष्णदेव राय के द्वारा विजयनगर के द्वारा विजय साम्राज्य की अर्थव्यवस्था राज्य की नीतियों का विवरण किया गया था। कृष्णदेव राय प्रशंसा करते हुए उन्होंने राजा इतनी स्वतंत्रता देते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ सकता है। उन्होंने अपना वृत्तांत द बुक ऑफ देंता बरबोसा नामक पुस्तक के लिखा गया। इसमें सती प्रथा का वर्णन भी है। अब्दुल रज़ाक के बारे में जानते हैं। अब्दुल रज़ाक कौन थे? अब्दुल रज़ाक जो थे फारस के राजदूत थे। उन्हें 1442 से 1447 में विजयनगर के सम्राट देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। ये ईरान के शाह के राजदूत थे। इन्हें विवरण विजयनगर साम्राज्य के व्यापार, उद्योग और बंदरगाह, कृषि, निवासियों का सहन अच्छा। विजयनगर के बारे में लिखा है कि मैंने पूरी दुनिया में ऐसा शहर दूसरा शहर नहीं देखा। मार्को पोलो के बारे में जानते हैं। मार्को पोलो जो है वेनिस का इकलौती व्यापारी था जिन्हें जापान, चीन होते हुए सिल्क रूट से भारत आया था। उन्हें एशिया पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति माना जाता है। प्राचीन रेशम मार्ग यात्रा करने वाला एक थे। मार्को पोलो ने भी भारत के कई जगहों पर यात्रा की थी। यह उन्होंने केरल के प्राचीन शहर बंदरगाह का उल्लेख किया जिसे क्याल भी कहे जाते हैं। 35 में किस शासक के द्वारा अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्री परिषद प्रतिनिधिमंडल की प्रणाली था? छत्रपति शिवाजी थे। 36 में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। उन्होंने एक कुशल जासूसी प्रणाली का आयोजन किया गया था। कपटपूर्ण मुआयना रोकने के लिए उन्होंने घोड़े के दाग का बैंडिंग के वर्णनात्मक रोल चेहरा तैयार करने का प्रथा शुरू की थी। उनके सबसे प्रमुख सुधारों में से एक बाजार नियमन था जिन्होंने राज्य के कर्तव्य और निर्वहन में उलेमा को शिक्षक को अलग रखा था।
ये कथन किसके लिए है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए थे। अलाउद्दीन के खिलजी के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित है, जिसे जलालुद्दीन खिलजी का स्थापित किया गया था। जलालुद्दीन खिलजी का स्थापित किया था। मलिक मोहम्मद जैसे लिखित पुस्तकों को चित्तौड़ अभियान का वर्णन किया गया था। सिकंदर सैनिक के सिकंदर उपाधि का धारण किया था। ठीक है। और इन्होंने घोषणा का राजा कोई नातीदार नहीं थे। घोड़ा दाग बेल्डिंग का सही कर गया था। मेगास्थिनी अनुसार मौर्य साम्राज्य में महिलाओं का स्थिति संबंध में निम्नलिखित कौन सा का था? उपयुक्त सभी 38 निम्नलिखित शासक के लिए ब्राह्मण उपाधि का इस्तेमाल किया गया था। गौतमी पुत्र शोध करने निम्नलिखित विदेशी यात्रा में किसे मोहम्मद बिन तुगलक राज्यसभा इब्न बतूता निम्नलिखित किस शासन काल में विचार कीजिए कि कलम का अस्तित्व नहीं है? कौन नहीं है? जान जाते हैं कि बालाजी विश्वनाथ शासनकाल था। विश्वनाथ 1 नवंबर 1913 से 12 अप्रैल 1720 तक। बाजीराव प्रथम थे। बाजीराव प्रथम का शासनकाल था 12 अप्रैल 1720 से लेकर 1740 तक। बालाजी बाजीराव 18 अप्रैल 1740 से 1761 थे। माधवराज था जो नारायण राव 1761 से लेकर 1872 तक। नारायण राव 18 से नवंबर 1972 से लेकर 30 अगस्त 1972 तक। गुलाब वंश के संदर्भ में प्रथम कौन थे? 1 और 3। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत का पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। वह दिल्ली के कुवैत इस्लाम मस्जिद में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। उन्होंने भारत में मुस्लिम इस्लाम को जीत कर दिल्ली में कुवैत इस्लाम का मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुब निर्माण का निर्माण शुरू करवाया। इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा था। वो दिल्ली के सल्तनत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली करवाया था। 42 में क्वेश्चन है। उत्तरापंथ, तक्षशिला, प्रांची, तोशिली, अवरती, उज्जैन, दक्षिणापथ, सवेरी। कौन जानते हैं कि थोड़ा बारे में इसके बारे में कि लिखा है कि मौर्य वंश का संस्थापन लगभग 1321 ईस्वी में हुआ था, जो इसे 185 ईसा पूर्व में समाप्त कर दी गई थी। भारतीय संस्कृत साम्राज्य थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। भूमि को थे मजबूत करना शुरू कर दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सिकंदर किया था। ये मौर्य वंश का अस्थायी सेना और सिविल सेवा का एक कुशल संगठन था। मौर्य साम्राज्य का पाटलिपुत्र शाही राजधानी के 4 प्रांतों में विभाजित किया गया। अशोक का अभिलेख में हम निम्नलिखित में 4 प्रांतों को निम्नलिखित करते हैं। 43 में रेशम बाग नियंत्रण को रखने वाले शासकों को सबसे प्रसिद्ध कुशासन कौन थे? गुरु नानक का अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? गुरु अंगद को। छत्रपति शिवाजी महाराज के निम्नलिखित कौन सा सत्य है? दोनों सत्य है। एक हिंदू आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी महाराज, रामदास समर्थ है जिससे। दोनों कथन में विचार कर पढ़िए और लिखिए। तमिलनाडु चोलों को शिलालेख में विभिन्न प्रकार के 400 अधिक शब्दों में उल्लेख किया था। ये सत्य है, लेकिन हरनेर ग्रह को सबसे अधिक बार उल्लेख किया, दूसरा गलत है। चोल राजवंश का जिसने तमिलनाडु सहित भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों में शासन अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। 27 हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किस गुप्त? समुद्रगुप्त के बारे में था। हरिसेन गुप्त सम्राट के समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद संदर्भ में शिलालेख जिसे प्रिय प्रशक्ति के नाम से भी जाना जाता है, हरिसेन द्वारा रचित 33 व्यक्तियों का है। कौन से राजपूत राजकुमारी भारत का भक्ति परंपरा का संबंधित है, जिसने गीत भगवान कृष्ण को समर्पित किया था? मीराबाई जो प्रकार भक्ति जीवन का प्रसार थे, जिसके जन्म मीराबाई का जन्म 1798 आसपास कुर्की भारत में हुआ था। राजपूत की राजधानी स्थित थी। ठीक है। अकबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, बादशाह नाम कहाँ हुई थी? ईस्वी में बेगम हुमायूं में लिखना शुरू किया था। 1589 में बाबर समूह फारसी बाबरनामा के रूप में किया था। अबुल फजल का अकबरनामा की रचना की थी। 1605 ईस्वी से 22 तक जहांगीर अपना सबसे जहीनामा लिखा था। 1639 से 47 तक लाहौरी ने बादशाह नामा पहले 2 पर्व की रचना की थी। 50 में पाल वंश के संस्थापक
संबंध किससे संबंध सही नहीं है, ये सही है। पाल शासक ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, जैन धर्म को विभिन्न भागों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रथम बंगाली साहित्य कृति चेपथ के पाल वंश को जाता है। पाल वंश के 9वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी तक बीच में पाटलिपुत्र में भारत के शासन किया था। ठीक है, भारत में शासन किया था। पाल वंश की मुद्रा बिहार का मुंगेर में थी। ठीक है, बंगाल बिहार 1700 पाल में सबसे शक्तिशाली प्रतीत हुई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है, गोपाल का पुत्र धर्मपाल पाल साम्राज्य को बिहार के बंगाल क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बना दिया था। कनौज पर उसका अधिकार था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विक्रमशिला कौन किया था? विक्रमशिला का कौन किया था? विश्वविद्यालय पाल ने किया था। बौद्ध धर्म को महान संरक्षक भी कहा जाते हैं। उन्होंने भागलपुर जिले में विक्रमशिला मठ का भी निर्माण करवाया था। उन्होंने एक बौद्ध लेखक हरिशभंद को भी संरक्षण दिया है। उन्होंने बांग्लादेश का आधुनिक पहाड़पुरा संपूरा विक्रमशिला मठ बौद्धों के लिए एक महान शिक्षा और संस्कृति केंद्र बन गया था। देवपाल जो थे वो के पुत्र देवपाल धर्मपाल के पुत्र थे। उन्होंने नियंत्रण कामरूप असम तक बढ़ा दिया। उन्हें राष्ट्रकूट शासन के मगों प्राचित थे। वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय उनके शासनकाल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रूप में प्रस्तावित किया था। इस काल में बंगाली भाषा का विकास हुआ। इस अवधि के लिए पहली बंगाली साहित्य कृति को चयपत्र से दिया जाता है। यह एक अभट्ट में लिखा गया है। कथन 2 सही है। अभट्ट बंगाली, असमी, उड़िया और मैथिली से प्रेरित था।